अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट आलमगीर नासिर एक नई एपिसोड के साथ हाजिर है। आज का हमारा जो टॉपिक क्लास है, टुडेज टॉपिक इज रादर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट इजी। काइंडली पे योर फुल अटेंशन टू द वर्ड स्पोकन बाय मी। यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे होंगे लफ्ज क्लास लिखा हुआ है। क्लास की डेफिनेशन को मैंने आसान करने के लिए, इंतहाई आसान करने के लिए इसकी डेफिनेशन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। यानी क्लास की पहली शर्त यही है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्जों का एक गिरोह होता है। ग्रुप में याद रखें कम से कम 2 लफ्ज होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा की हद मुकर्रर नहीं, कम से कम 2 लफ्ज होने चाहिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहली शर्त है क्लास की। दूसरी शर्त है ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये जुमले का हिस्सा होता है, मुकम्मल जुमला नहीं होता। लेकिन एक बात आपके गोश गुजार करता चलो, बाज क्लास ऐसी भी हैं जो अपनी जगह एक मुकम्मल जुमला है। और तीसरी शर्त वो मैं आगे आपको बताता चलूंगा। मजीद तीसरी शर्त ये है कि ये क्लास सब्जेक्ट पर और वर्ब पर मबनी होती है। ये तीनों शर्तें अगर पूरी हो जाएं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए, ए पार्ट ऑफ सेंटेंस वो हो और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो, ये तीनों शर्तें जब पूरी हो जाएं हम इसे क्लास कहते हैं। नीचे मैंने मुकम्मल डेफिनेशन उसी के मुताबिक लिख दी है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस and contains a subject and a verb is called class। लफ्जों का वो गिरोह जो तामीर करता है या तश्कील करता है जुमले के एक हिस्से को और मुश्तमिल होता है सब्जेक्ट और वर्ब पर, वो क्लास कहलाता है। नीचे एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, ही गोज टू स्कूल डेली। ही सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है। अगर यहां तक ठहरा दिया जाए ही गोज, तो आप देखेंगे वो जाता है, मफहूम इनकम्प्लीट होगा कि कहां जाता है। इस मफहूम को, इनकम्प्लीट मफहूम को हम ये कहेंगे कि दिए गए जुमले का यहां तक ये ही गोज हिस्सा है। तो इसलिए दूसरी शर्त पूरी होगी, ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ही गोज यहां तक मीनिंग इसका या मफहूम जो है वो नामुकम्मल है। टू स्कूल डेली, जब तक हम ये मुकम्मल नहीं करेंगे उस वक्त तक जुमला मुकम्मल नहीं होगा। तो ही गोज तक ये क्लास है। बाज दफा क्लास ही स्लीप्स, वो सो जाता है, ये क्लास की क्लास है। इसी में मफहूम मुकम्मल हो जाता है, ये सेंटेंस का सेंटेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाज सेंटेंस एक क्लास पर सिर्फ मुश्तमिल होते हैं, वो क्लास पर ही खत्म हो जाते हैं। अमूमी तौर पर यह होता है कि इसी को याद रखें, ज्यादा बेहतर है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस का पार्ट होता है, सब्जेक्ट और इसमें वर्ब मौजूद होते हैं। आज जो हम जुमले बनाने मौजूद सामीन सीख रहे हैं, वो ये सीख रहे हैं कि ये जुमले जो बनाए जा रहे हैं ये क्लास बेस्ड सेंटेंसेस हैं। क्लास के हवाले से हमने जुमले बनाने हैं। कुछ अर्सा पहले हमने जुमलों की इकसाम सीखी थी, वो सादा थे बिल्कुल जुमले। आज हम जुमलों की इकसाम सीख रहे हैं, ये क्लास बेस्ड इकसाम है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, इसकी आसान सी डेफिनेशन ये है कि ये सिंगल थॉट पर मुश्तमिल होता है। एक ही इसमें मफहूम पाया जाता है, एक थॉट पाई जाती है, एक फिक्र पाई जाती है, एक सोच पाई जाती है, एक ही होती है और इसमें सिर्फ एक ही क्लास होती है। शर्त यह है कि थॉट सिंगल होगी और क्लास भी सिंगल होगी। ऐसे जुमले को हम क्लास बेस्ड सेंटेंस की बुनियादों पर सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जिस तरह आप नीचे देख रहे हैं, ही इज एब्सेंट टुडे। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। यह खाल लिंकिंग वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कुछ भी हो, होते सारे वर्ब ही की इकसाम है, तो हम इन्हें सिंपली वर्ब ही कहते हैं।
इसलिए ही इज क्लास है। तो ये पूरा का पूरा जुमला यहां तक देख लें, सिंगल थॉट मुहैया करता है, एक ही थॉट हमें देता है, तो हम ये कहते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। नीचे वाला जुमला, ऑनेस्टी नेवर गोज अनरिवार्डेड, ये ऑनेस्टी सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, यहां तक ये एक क्लास है। चूंकि एक ही जुमले पर एक ही सोच हमें मुहैया करती है, एक ही मफहूम देती है, ज्यादा मफहूम अदा नहीं होते, तो हम इसको कहते हैं ये ऑनेस्टी नेवर गोज अनरिवार्डेड, ये सिंपल सेंटेंस है। तो साबित ये हुआ, अगर हम क्लास बेस्ड सेंटेंसेस की मिसाल लें तो सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिंगल थॉट होती है और सिंगल ही क्लास होती है, ये दोनों शर्तें जरूरी हैं। दूसरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? इट कन्वेज मोर देन वन थॉट, एक से ज्यादा इसमें थॉट होते हैं, यूं भी कह सकते हैं एक से ज्यादा फिक्रात इसमें होते हैं। आसानी के लिए समझने की खातिर, एक से ज्यादा फिक्रात इसमें पाए जाते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर कोऑर्डिनेट क्लासेस, दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेटेड क्लासेस कहा जाता है, इस पर मुश्तमिल होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्लास सबसे पहले समझना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं। तो इधर मिसाल की तरफ थोड़ा सा तवज्जो करेंगे। द काउ लोज, गाय डकारती है, एंड द कैट म्यूज, और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। अगर हम यहां से लेकर द काउ लोज यहां तक इसको अलग कर लें तो ये अपने मुकम्मल मफहूम देती है। अगर इसको द कैट म्यूज इसको जुमले से अलग कर लें तो ये अपना मफहूम मुकम्मल तौर पर देती है। तो ऐसी क्लासेज, दो या दो से ज्यादा क्लासेज जिनको जुमले से अगर अलग कर लिया जाए तो वो अपना मुकम्मल मफहूम दें, ऐसी क्लासेज को हम कोऑर्डिनेट क्लासेज कहते हैं। दोबारा समाप्त कर लें कि कोऑर्डिनेट क्लासेज किसे कहा जाता है। कोऑर्डिनेट क्लास मिसाल ही से जाहिर है कि दो यहां से लेकर द काउ लोज यहां तक एक जुमला मुकम्मल हो जाता है, थॉट मुकम्मल हो जाती है, तो ये एक अलग जुमले के तौर पर तस्वुर होता है। द कैट म्यूज, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, ये अलग जुमला है। जो अलग जुमला है हम इसको मेन क्लास भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। आईसी से मुराद इंडिपेंडेंट क्लास, एमसी से मुराद मेन क्लास। ऐसा जुमला, जुमले का वो हिस्सा जिसको अलग कर लिया जाए किसी जुमले से तो वो अपनी जगह एक मुकम्मल मफहूम दे, उसको मेन क्लास कहते हैं, या आईसी क्लास से मुराद इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो ये मेन क्लास पर यह जुमला मुश्तमिल है, ये जुमला भी मेन क्लास यानी इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल है। तो दो जुमले हैं ये, और दोनों ही अलग अलग अपना मफहूम देते हैं। तो ऐसे जुमले दो या दो से ज्यादा हों जो अलग अलग अपना मफहूम दें, इनको हम कोऑर्डिनेट क्लासेज कहते हैं। जिस तरह आप नीचे वाली मिसाल में देखते हैं, ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है, अपनी जगह ये मुकम्मल थॉट है, मुकम्मल जुमला है। ये मुकम्मल जुमले को हम इस क्लास के हवाले से मेन क्लास कहते हैं या आई इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। हिज फ्रेंड टेक्स टी, उसका दोस्त चाय पीता है, ये भी मेन क्लास है अपनी जगह पर, इंडिपेंडेंट क्लास इसे भी कहते हैं। एंड आई एंजॉय कोल्ड ड्रिंक, ये इसको अलग कर लिया जाए, एंजॉय कोल्ड ड्रिंक, तो ये भी मेन क्लास है, आईसी क्लास है। तो इसमें हमारे पास तीन थॉट्स मौजूद हैं, दूसरे लफ्जों में तीन जुमले मौजूद हैं, और तीनों के तीनों मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल हैं। तो दो हों, दो से ज्यादा हों, तीन हों या हजारों क्यों ना हों, अगर वो इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल हैं तो सारे के सारे जुमले किस में शामिल होंगे? कंपाउंड सेंटेंस में उनको शामिल किया जाएगा। तो वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे जिनमें कोऑर्डिनेटेड क्लासेज मौजूद होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट कंटेन्स वन मेन या इंडिपेंडेंट क्लास, ये एक एमसी क्लास एमसी पर मुश्तमिल होता है या आईसी पर मुश्तमिल होता है, यानी मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास इसमें एक होती है। एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास, और एक या एक से ज्यादा इसमें सबऑर्डिनेट क्लास भी इसे कहते हैं।
और डिपेंडेंट क्लास भी इसे कहते हैं। ये शर्त जरूरी है। इस जुमले में गौर करेंगे, आई रैन अवे, इसको अलग अलग कर लिया जाए इस जुमले से। आई रैन अवे, मैं दौड़ गया, मैं भाग गया, तो ये मेन क्लास है, इसे इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। व्हेन दी पुलिस केम, इसे आप पढ़ के देखें, व्हेन दी पुलिस केम, जब पुलिस आई, जब पुलिस आई तो मफहूम नामुकम्मल है। यहां तक अगर हम पढ़ेंगे तो ये मानी नामुकम्मल है, दिस मीनिंग इज इनकम्प्लीट या दिस सेंस इज इनकम्प्लीट। तो हम यहां से लेकर यहां तक अगर इसे पढ़ेंगे तो ये सेंस इनकम्प्लीट है, जो इनकम्प्लीट सेंस देगी जब तक वो पहले वाली क्लास के साथ ना अपना मफहूम मिलाए, अपना मफहूम मुकम्मल नहीं कर सकती। तो जुमले का ऐसा हिस्सा जो पहले वाले जुमले के साथ मिलकर मफहूम पूरा ना करे, वो नामुकम्मल मफहूम होता है। ऐसे नामुकम्मल मफहूम देने वाले जुमले को हम सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। एक दफा फिर समाप्त कर लें कि डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जो अपना मुकम्मल सेंस नहीं रखती, दूसरी क्लास के साथ मिलकर अपने सेंस को कंप्लीट करती है। तो हम ऐसे जुमले को जो इनकम्प्लीट सेंस दे सब ऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इस मिसाल को गौर से देखें, सिंस द चिल्ड्रन वर इनोसेंट, चूंकि बच्चे मासूम थे, दे चोज देयर मॉनिटर, उन्होंने अपना मॉनिटर चुन लिया, विच वॉज ए बैड थिंग, और ये एक बुरा काम था, अच्छा काम नहीं हुआ। तो यहां सिंस द चिल्ड्रन वर इनोसेंट, चूंकि बच्चे मासूम थे, इसको यहां तक पढ़कर मफहूम निकाला जाए, चूंकि बच्चे मासूम थे, ये इनकम्प्लीट सेंस है, इसलिए इसको हम सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। दे चोज देयर मॉनिटर, उन्होंने अपना मॉनिटर चुन लिया। ये अगर हम फिक्रे से इसको अलग कर लें तो ये अपनी जगह एक मुकम्मल मफहूम देती है, इसलिए हम इसे मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। विच वाज ए बैड थिंग, इसको अलग कर लिया जाए और इसका मफहूम निकाला जाए जो कि एक बुरा काम था, तो ये अपनी जगह जो कि बुरा काम था, क्या बुरा काम था, जब तक पिछला मफहूम साथ ना मिलाया जाए तो ये सेंस मुकम्मल नहीं होगी। तो इसलिए ये सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है। इस मिसाल में आप देख रहे हैं दो, एक ये और एक ये सब ऑर्डिनेट क्लास मौजूद है और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद है। यही हमने पढ़ा है, वन आर मोर सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास मौजूद हो और एक जो है मेन क्लास मौजूद हो, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस नंबर 4, जिसे हम कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इट कंटेन्स वन डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लास, ये एक डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लास पर मुश्तमिल होता है। एंड टू आर मोर मेन और इंडिपेंडेंट क्लास, दो या दो से जायद इसमें इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। इसकी शर्त यह है कि वन इंडिपेंडेंट क्लास होगी या सब ऑर्डिनेट क्लास होगी और कम से कम दो या दो से जायद इंडिपेंडेंट क्लास होंगी, क्योंकि एक होगी तो वो जाके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जाके बनेगा। तो ये याद रखना है। द बेबी स्लेप्ट अर्ली, बच्चा जल्दी सो गया। एंड द मदर केप्ट अवेक लेट नाइट, और वालदा देर तक जागती रही, रात गए तक जागती रही। व्हेन देयर वाज अ नॉक एट द डोर, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसमें यहाँ बेबी स्लेप्ट अर्ली, यहां तक हम देखें, गौर करें और इस फिक्रे को अलग कर लें तो अपनी जगह ये एक मुकम्मल जुमला है जिसे हम मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ऊपर मैंने लिखा MC से मुराद मेन क्लास, IC से मुराद इंडिपेंडेंट क्लास। इसी तरीके से द मदर केप्ट अवेक लेट नाइट, इसको भी अगर अलग कर लें तो अपनी जगह ये एक मेन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। और व्हेन देयर वाज ए नॉक एट द डोर, जब दरवाजे पर दस्तक हुई, इसको अलग करके इसका मानी निकाला जाए, जब दरवाजे पर दस्तक हुई, जब तक पहले वाले जुमले की सेंस को इसके साथ नहीं मिलाया जाएगा तो ये सेंस इस जुमले के इनकम्प्लीट रहेगी। तो हम ये कहेंगे ये सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है। तो यहाँ इस मिसाल में आपने देखा दो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लासेस मौजूद हैं और एक सब ऑर्डिनेट क्लास मौजूद है। तो ऐसा जुमला जिसमें कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लास और कम से कम दो
मेन या इंडिपेंडेंट क्लासेस मौजूद हों, ऐसे जुमले को, ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। नीचे वाले सेंटेंस को गौर से देखें। इफ यू डू योर वर्क वेल, अगर तुम अपने काम को अच्छे तरीके से करोगे, द मैनेजर विल बी सेटिस्फाइड, मैनेजर मुतमैन हो जाएगा। योर फ्रेंड्स विल अप्रिशिएट यू, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे काम को सराहेंगे। एंड योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, और तुम्हारे वालिदैन खुश होंगे। यहाँ इफ यू डू योर वर्क वेल, यहाँ तक देखें, अगर तुम अपने काम को अच्छे तरीके से करोगे, फिर क्या होगा? तो यहां तक अगर इसको अलग कर लिया जाए तो मफहूम नामुकम्मल है, जब तक आगे वाले जुमलों का मफहूम साथ ना मिलाया जाए। तो ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है। मैनेजर विल बी सेटिस्फाइड, मैनेजर मुतमैन होगा, यहां तक मफहूम मुकम्मल हो जाता है। ये एमसी या आईसी क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। योर फ्रेंड्स विल अप्रिशिएट यू, इसको अलग कर लिया जाए तो ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लास है, जिसे आप मेन क्लास भी कहते हैं। योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, तुम्हारे वालिदैन खुश होंगे, ये अलग कर लिया जाए तो ये मेन क्लास या आईसी क्लास है। तो इस फिक्रे में हम, इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, हमारे पास ये वाली और ये वाला जुमला, ये तीन जुमले आईसी क्लासों पर मुश्तमिल है, जबकि ये जुमला जो है, ये हिस्सा हमारा डिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल है। तो एक एग्जाम्पल में हमारे पास एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है, बाकी तीन हमारे पास मेन क्लासेज या इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं। तो ऐसा जुमला जो दो या दो से जायद इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लासेज पर मुश्तमिल हो और एक सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल हो, ऐसे जुमले को हम कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आपकी समातों का शुक्रिया, इंतहाई आपने पार्टिसिपेट किया। इसके सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो, मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसे अपने पास सब्सक्राइब करें। जो नॉलेज आपको हासिल हो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम नॉलेज फैल सके आगे। आप इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको इल्म का फ़हम अता करे, सूझबूझ अता करे और आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते रहें। मेहरबानी, शुक्रिया।